हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मित्रा स्टॉक अड्डा में, जहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ शेयर। आजकल हम शेयर या स्टॉक ये वर्ड बहुत बार सुनने मिलता है, कभी टेलीविज़न पे तो कभी न्यूज़पेपर में। आज हम ये वीडियो आपके लिए इसीलिए लेके आए हैं कि आपको शेयर का पूरा मीनिंग पता चले और शेयर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे पाए। सबसे पहले हम शेयर्स का मीनिंग जानेंगे। शेयर का मतलब होता है, शेयर का मतलब किसी कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे बराबर हिस्से में बांटने पर जो कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा आता है उस हिस्से को शेयर्स कहते हैं। जैसे कि आपको डेफिनेशन में दिख रहा होगा कि अगर कोई कंपनी का जो कैपिटल है वो कैपिटल को हम छोटे छोटे हिस्से गिरा देते हैं तो उस छोटे छोटे हिस्से में से जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, उस जो सेम लेवल के जो सब हिस्से होंगे वो हिस्से को शेयर कहा जाता है। तो अभी आप ये डेफिनेशन समझने के बारे में, जिन लोगों को कैपिटल का मीनिंग ही नहीं पता है तो उनको ये डेफिनेशन का अर्थ समझ में ही नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैपिटल का अर्थ समझना ज़रूरी है। तो चलो हम कैपिटल और शेयर को एक अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कैपिटल सबसे पहले कैपिटल मतलब ये होता है कि अगर हम कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी और बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहले जो फंड लग रहा है उस फंड को कैपिटल कहा जाता है। जैसे कि मतलब कि कोई कंपनी या बिज़नेस शुरू करते वक्त जो सबसे पहले हमको जितने पैसों की ज़रूरत है उस पैसे को, उस अमाउंट को, उस फंड को हम कैपिटल कहते हैं। जैसे कि पिक्चर्स में आपको शो हो रहा है कि कैपिटल हम 3 तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले जिस व्यक्ति का जो प्लान है बिज़नेस डालने का, उस खुद को पैसा लाना होगा, वो खुद पैसा लगा सकता है, उसको सेल्फ कैपिटल कहते हैं। दूसरा 2 नंबर पे आपको दिख रहा होगा पार्टनर्स। जैसा कि हमको पैसे की जब ज़रूरत गिरती है बिज़नेस डालने के वक्त और हमारे पास में पैसा कम गिरता है तो हम पार्टनर्स को लेते हैं। तो शेयर मार्केट में जो भी कंपनियां होते हैं उस बड़े बड़े कंपनियां में इनमें पार्टनर को ही प्रमोटर्स कहा जाता है। जो कंपनी में बड़े पैमाने पे पैसे लगाते हैं उसको प्रमोटर्स कहा जाता है। और तीसरा जो है, जो दिख रहा है आपको, उसको कहते हैं पब्लिक फंड। मतलब पब्लिक से फंड लेके कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। ठीक है, आपको कैपिटल तो समझ गया होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल से क्या हो जाएगा, आपके कैपिटल और शेयर्स ये दोनों की जो कंसेप्ट है आपकी वो मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। पिक्चर्स में आपको दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ कंपनी दिख रही है 1 लाख, टोटल शेयर दिख रहे हैं 1000 और वैल्यू ऑफ ईच शेयर 100 रुपये दिख रही है। मतलब ये जो भी कंपनी है ये कंपनी बिजनेस शुरू कर रही है 1 लाख रुपए से। ठीक है, 1 लाख रुपए से ये कंपनी बिजनेस शुरू कर रही है और बिजनेस शुरू करते वक्त इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि उसकी जो शेयर्स की प्राइस रहेंगी कंपनी की वो 100 रुपये रहेंगी। अब जब कैपिटल को आप 100 से डिवाइड करते हैं तो 1000 आता है, मतलब 1000। यानी इस कंपनी के पास में टोटल शेयर 1000 है। ओके, मतलब 1000 शेयर्स की जो क्वांटिटी है, अगर वो कंपनी पूरे के पूरे 1000 शेयर्स को सेल करती है 100 रुपये के भाव से तो कंपनी के पास में टोटल 1 लाख कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि जो कैपिटल होता है वो कैपिटल टोटल शेयर्स और वैल्यू ऑफ ईच शेयर का मल्टीप्लिकेशन से कैपिटल आता है। मतलब कंपनी के पास में जितने भी शेयर्स है और वो कंपनी के पास में क्या रेट से शेयर चल रहे हैं उन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि टोटल शेयर 1000 दिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ ईच शेयर 100 रुपये दिख रहा है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए तो वैल्यू ऑफ द कंपनी 1 लाख आ रही है। मतलब कंपनी का कैपिटल 1 लाख है। ठीक है, अब ये साइड में जो एक व्यक्ति आपको दिख रहा है, इस व्यक्ति के पास में 2000 रुपये है और इसने सोचा है कि मुझे ये कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इसने 2000 रुपये में कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचा। कंपनी का उस टाइम रेट चल रहा था 100 रुपये का शेयर, जैसे कि आपको दिख रहा है पिक्चर्स के अंदर। तो इसने क्या किया, 2000 रुपये में 100 रुपये के भाव से शेयर्स ले लिए। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इस व्यक्ति को टोटल कंपनी के 20 शेयर्स मिल गए 100 रुपये के भाव से। मतलब इसकी इन्वेस्टमेंट आ गई है 2000 रुपये। ओके, अब इन केस में क्या होगा, आगे जब कंपनी का जो भी परफॉर्मेंस होगा तो वो परफॉर्मेंस के ऊपर कंपनी का कैपिटल्स कम ज़्यादा होता है। ठीक है ना, कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा वो कैसा होगा, क्योंकि आगे जाने के बाद में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कंपनी की ग्रोथ
पे ऊपर डिपेंड है। अगर कंपनी की ग्रोथ होती है तो कंपनी का शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, और अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं होती है, कुछ बैड न्यूज़ आती है, तो कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा। जो टोटल शेयर दिख रहे हैं 1000, वो चेंज होने वाले नहीं है। कंपनी के टोटल शेयर सेम रहते हैं, बस कंपनी की ग्रोथ के ऊपर कंपनी के शेयर का प्राइस चेंज होता है। अब कंपनी का शेयर का प्राइस है वो एक तो 100 के ऊपर जा सकता है, 100 के नीचे जा सकता है, और उसी के ऊपर कैपिटल हमारा डिपेंड है। ठीक है, अब हम अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। इस एक केस में देखते हैं कि अगर ये जो है वैल्यू ऑफ इस शेयर, इसका प्राइस बढ़ता है तो कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट क्या गिरेगा और इस व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट पे क्या गिरेगा। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा जो वैल्यू ऑफ इस शेयर 100 रुपये था वो अब 200 रुपये हो गया। मतलब कंपनी की कुछ ग्रोथ हो गई, ग्रोथ होने के कारण कंपनी का शेयर का प्राइस जंप हो गया, और जंप करके कंपनी ने शेयर का प्राइस 100 से 200 हो गया। अब क्या होगा, टोटल शेयर्स मैंने कहा था चेंज होने वाले नहीं है, वो 1000 के 1000 वैसे ही रहेंगे। अब 1000 टोटल शेयर्स जब 200 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ द कंपनी 2 लाख। ठीक है, मतलब अब इस बार कंपनी का कैपिटल 2 लाख हो गया है। ठीक है, मतलब कंपनी का जो वैल्यू ऑफ द कंपनी है वो कंपनी का कैपिटल होता है। मतलब कंपनी का कैपिटल हो गया है 2 लाख, और कंपनी का 2 लाख कैपिटल किस कारण हुआ है, तो वैल्यू ऑफ इस शेयर, मतलब कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ने से कैपिटल बढ़ गया है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट इस व्यक्ति पे क्या हुआ, इस व्यक्ति के पास में 100 रुपये के भाव से 20 शेयर्स थे, जबकि इसकी 2000 की इन्वेस्टमेंट थी। बट आज इस कंपनी के अंदर इसकी 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, बट आज की डेट में इस व्यक्ति की कंपनी में जो शेयर्स इसने लिया था 100 रुपये के प्राइस से, वो आज 200 रुपये हो गया। मतलब सीधी सी बात है, 20 शेयर्स 200 रुपये के हिसाब से आज इस व्यक्ति की कंपनी के अंदर जो 2000 की इन्वेस्टमेंट थी वो हो गई है 4000 की। आज की डेट में अगर ये इसके पास के शेयर्स बेचता है मार्केट रेट से 200 रुपये के हिसाब से, तो इसके 2000 के जो फंड था वो 4000 का फंड हो जाएगा। ये केस हो गया अगर कंपनी में पॉजिटिव ग्रोथ होती है तो। बट अगर कंपनी में निगेटिव ग्रोथ होती है और कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाता है, जैसे कि 100 के जगह पे 50 हो जाता है, तो पिक्चर्स में आपको दिख रहे होंगे टोटल शेयर्स वैसी है, टोटल शेयर्स में चेंज होने वाला नहीं है। अब टोटल शेयर्स इनटू कंपनी का जो शेयर है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको कैपिटल मिल जाएगा। अब ऐसे केस में 1000 शेयर्स है उसको 50 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा 50,000। वैल्यू ऑफ द कंपनी 50,000, मतलब अब कंपनी का कैपिटल 50,000 हो गया है। ठीक है, मतलब अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती है तो कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल किस कारण बढ़ेगा, तो कंपनी के शेयर प्राइस पे। और अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं होती है, कंपनी का जो भी ग्रोथ है वो नीचे साइड जाती है, तो उससे कंपनी के शेयर प्राइस गिरेंगे। शेयर प्राइस गिरने के कारण कंपनी का कैपिटल भी कम हो जाएगा, वो भी कैपिटल का प्राइस भी गिर जाएगा। अब इस केस में इस व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट गिरेगा, इस व्यक्ति ने 20 शेयर लिए थे, 100 रुपये के प्राइस से लिए थे, इसकी 2000 की इन्वेस्टमेंट थी, बाद में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की, कंपनी का शेयर 200 रुपये पे गया, इस व्यक्ति का फंड 2000 से 4000 हो गया। आज इसने जो शेयर्स लिए थे उसका प्राइस 50 रुपये पे आ गया है। मतलब 20 × 50, मतलब आज इसकी कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यूएशन आज की डेट में 1000 रुपये हो रहा है। ठीक है, अगर इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे अभी के करंट टाइम में शेयर बेच के निकलना है तो इसको 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा। बट अगर ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कंपनी अच्छी है, आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है, तो ये कंपनी के अंदर शेयर्स नहीं सेल करता है तो इसका लॉस बुक होगा नहीं। ठीक है, ये जब कंपनी ग्रोथ आने के बाद में बेचता है तो उस हिसाब से इसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट गिरेगा। मतलब आप की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कंपनी के शेयर्स के ऊपर डिपेंड होती है, शेयर्स के प्राइस पे डिपेंड होती है। और अगर शेयर्स प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा, और अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा तो कंपनी का कैपिटल गिरेगा। ठीक है, इस एग्जांपल से हमने शेयर्स का मीनिंग, कैपिटल्स और शेयर से रिलेटेड बाकी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे तरह से समझ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। नीचे दिए गए लिंक से जाके आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमसे अकाउंट ओपन करने के बाद अपना नंबर हमें व्हाट्सअप करें, जिससे आपको फ्री टीचिंग और फ्री गाइडेंस मिल सके। अगर आपको आज का वीडियो और मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आगे भी आपको इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो मिल पाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।